अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद व आबाद रखे, आप सबकी हिफाजत करे, आमीन। तो आज हम बना रहे हैं चूरी के मज़ेदार से लड्डू। ये चूरी के मज़ेदार लड्डू बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसमें मक्खन है। ये मक्खन मैंने घर में बनाया है और इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद ये शक्कर है, ब्राउन शुगर। उसके बाद गूंदा हुआ आटा। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये आम आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं घर में डेली, वो वाला आटा है। इसमें मैंने कोई मैदा मिक्स नहीं किया। और ये टिफ़िन बॉक्स रेसिपी है। आप बच्चों को ये लड्डू बना कर दें। एक तो ये नई चीज़ होगी उनके लिए, दूसरा हेल्दी भी बहुत है और बच्चे बड़े ही शौक से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बेल ली है। अब मैं इसके ऊपर चम्मच से ये मक्खन जो है ये लगा रही हूँ। पूरे इसके ऊपर मैंने ऐसे लगा लिया। आप इस पर देसी घी, कुकिंग ऑयल या आम घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर मक्खन लगाया। मक्खन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम इसको रोटी के, मैंने ये देखें सेंटर में कट लगाया है, पराठा बनाना है। तो अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ये मैंने फोल्ड कर लिया। अब ये ऊपर का हिस्सा जो है इसको ऐसे करके ये मैं हाथ से ऐसे दबा दिया। अब दोबारा इसको मैं रोटी की शक्ल दूंगी। आप इसी तरह से पेड़े बना के रख लें। इस तरह से ये होता है कि आटे को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, तो जो रोटी बेलनी आसान हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, अब मैंने इस तरह से ये ऊपर भी मक्खन की लेयर लगा दी है। देखिए हमारा कितना प्यारा पराठा बना है। अब ये पराठा जब मैं ट्रे में रखूंगी तो थोड़ा सा, जब ये ठंडा होगा हल्का सा, फौरन ही गरम गरम करेंगे तो हाथ जल जाएगा। थोड़ा सा इसको ठंडा करके फिर इसके ऊपर शक्कर डाल के तो हम इसके लड्डू बनाएंगे। इस तरह आपने इसको मोड़ते जाना है जब तक ये दूसरी साइड पे आ जाए। ये देखें। और ये जो इसका कोना है इसको थोड़ा सा अंदर प्रेस करके उसके बाद हल्के हाथ से इसको ऐसे दबा देना। हमारे मज़ेदार से पराठे तो बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको पहले चूरी बनाएंगे फिर उसके लड्डू। अब मैं इस पर शक्कर डालूंगी 3 चम्मच। जब रोटी थोड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए तो आपने इस तरह से इसको हाथों के साथ मसल मसल के तोड़ लेना है। और थोड़ा सा मक्खन जो है वो मैं और डालूंगी। और इसको अच्छी तरह से बारीक कर लूँगी। बारीक करने से ही इसके लड्डू जो हैं वो अच्छे बनेंगे।
अभी इसको और बारीक करना है। चूरी हमारी अच्छी तरह से बारीक हो गई है। अब मैं इसको लड्डू की शक्ल दूंगी। देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं और बच्चे तो इसको नई चीज़ समझ के बहुत ही शौक से खाएंगे। और हेल्दी भी बहुत है। एक तो इसमें मक्खन है, फिर उसके बाद ये गंदम के आटे से बना हुआ है और ताकत इसमें बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से एक एक करके आपने सारे लड्डू बना लेने। मज़ेदार से चूरी के लड्डू बिल्कुल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।